प्रकट हो जाता है। पत्थर में सती ने माला ली, वो माला नहीं थी, वो हार था। सती ने शिव के गले में डाल दिया, पत्थर की मूर्ति टूट कर गिर गई और मेरा शंकर सामने प्रकट हो गया। सामने शिव प्रकट हो गए। सती, हे सती, सती ने देखा शिव है सामने। सामने जैसे उच्चैश्रवा अश्व का अभिमान इंद्र को हो गया था, वैसे ही दक्ष प्रजापति को भी अभिमान हो गया था। इंद्र को अभिमान इस बात का था कि मेरे पास जो घोड़ा है, 7 मुख हैं, श्वेत है, इतना तेज, पवन के वेग से बहुत तीव्र दौड़ता है। एक दिन भगवान शंकर तक बात पहुंच गई, शिव जी के पास बात पहुंची कि इतना इतना अभिमान इंद्र को। शिव जी ने कहा इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है। देवताओं के कहने पर शंकर भगवान एक सन्यासी का रूप रखकर बूढ़े नंदी को साथ में रहकर, बहुत बूढ़ा नंदी, बहुत बूढ़ा बेल, शिव जी ने पकड़ लिया उस बेल को और भगवान बूढ़े का रूप रखकर, शिव जी भी बूढ़े और बेल भी बूढ़ा, पकड़ कर लेकर पहुंच गए। जा रहे थे रास्ते में से तो वहीं पर इंद्र घोड़े पर घूम रहा था, उच्चैश्रवा पर बैठकर अश्व पर घूम रहा था। बूढ़े को देखा, बूढ़ा पैदल पैदल धीरे धीरे चल रहा, बूढ़ा बूढ़ा नंदी भी धीरे धीरे चल रहा था। इंद्र हंस दिया और हंसा इंद्र तो पूछा बूढ़े के रूप में भोले बाबा ने, भैया क्यों हंस रहे हो तुम? तो कहा मेरा ये अश्व उच्चैश्रवा जो समुद्र मंथन में से बाहर निकला है, पवन की वेग की तरह चलता है, और एक तो बुढ़ा तेरा ये बेल बुढ़ा जो चलते नहीं बन रहा। इतने में भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, भैया तुम्हारे पास में करोड़ों की दौलत है, मुझे क्या करना, तुम मुझे दे रहे हो क्या? सेठ तुम अपने घर के, साहूकार तुम अपने घर के, करोड़पति तुम अपने घर के, गाड़ी के मालिक तुम अपने घर के, तुम मुझे क्यों दिखा रहे? शंकर भगवान ने कहा मुझे क्या करना तेरे उच्चैश्रवा अश्व से, घोड़े से, 7 मुख का घोड़ा, मुझे क्या करना इससे? फिर हंसे, फिर हंसे। तो शिव जी को थोड़ा सा लगा तो शंकर भगवान ने कहा तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। हाँ बहुत तेज, हाँ बहुत तेज, हाँ। शिव जी ने कहा मेरे बेल से ज्यादा नहीं जोड़ सकता। बूढ़े का रूप था शिव जी का, इंद्र पहचान नहीं पा रहा था। इतने में तुरंत इंद्र के मुख से निकल गया, यदि मेरा घोड़ा जीतता है तो तुझे और तेरे नंदी को अभी की अभी चिता लगाकर आग लगाना पड़ेगा। जलने को तैयार है? शिव जी ने कहा और मेरा नंदी, मेरा ये जो बेल है बूढ़ा, और अगर ये जीत गया तो इंद्र ने कहा मैं चिता लगाकर आग लगाऊंगा और मेरा घोड़ा भी चिता लगाकर आग लगाए, हम दोनों मरेंगे साथ। शंकर भगवान ने मन में सोचा अब आया तावे में, चल अब कंपटीशन कर, अब परीक्षा दे। बूढ़े के रूप में शंकर भगवान ने कहा बेल से, ओ बुढ़ा बेल दौड़ जे, खूब तेज दौड़ जे, सबके हरा दीजिए, दौड़ जे। और इतने में इंद्र घोड़े से नीचे उतरे और उतर कर कहा उच्चैश्रवा तुम वो अश्व हो जो मंथन में से निकले, इस बूढ़े बेल को हरा देना, जा। इंद्र को मालूम था कि जीतेगा। दौड़ लगी दोनों में, नंदी धीरे धीरे चल रहे थे, इंद्र हंस रहे थे, चलते ही नहीं बन रहा, चलते ही नहीं बन रहा। दुनिया के लोगों की आदत रहती है, जो लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग उन पे हंसते हैं, इतना कर्जे में है फिर भी मंदिर जा रहा, इतनी बार कथा सुन ली, भगवान सुन ही नहीं रहा, भगवान सुनता ही नहीं है। लोग भगवान को ताना देते हैं, ये तो भगवान के मंदिर जाती थी तो भी रो रही है, ये भगवान के मंदिर जाता था तो भी रो रहा है, कथा में जाती थी तो भी रो रही है, कथा में जाता था तो भी रो रहा है। लोग ताना देते हैं, लोग ताना कसते हैं। उसको क्या लगता है कि इंसान को ताना दिया जा रहा है? नहीं, जिसका वो भजन करता है ताना उसको पड़ रहा है, ताना उसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले
चलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं डमरू वाले के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसको क्या लगा? दुनिया के लोग ताना देते हैं, बताओ मंदिर मंदिर डोलती रहती है, मंदिर मंदिर जाती रहती है, जल चढ़ाती रहती है, पूजन। अरे भाई ये जो इतना इतना ये पत्र तो आज के हैं, अभी हम आपको 7 दिन के पत्र भी एक दिन पूरे दिखाएंगे। इन पत्रों को कभी एकांत में बैठकर पढ़ने का प्रयास करना। Would you like a grand tour?